अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को पहली फतह जो है मिलने का नाम नहीं ले रही। पांचों मैचेस में उन्हें जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम टीमों ने उन्हें जो है शिकस्त दे दी और अब प्लेऑफ में जाना उनका काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मरहले का आखिरी मैच है कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उसके बाद ये लीग जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाएगी और 10 फरवरी से दोबारा जो है वो मुकाबले शुरू होंगे। कल भी कराची किंग्स की टीम की अगर हम परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो पहले बॉलर्स ने 175 रन बनाए और फिर बनवाए और फिर बैट्समैनों की जब बारी आई तो वक्फे से विकेटें जो हैं गिरती रही, जिसके बायस कराची किंग्स की टीम हदफ हासिल ना कर सकी। कुल जी कराची किंग्स को 5वीं शिकस्त हुई और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मुसलसल 5 मैचेस में कराची को शिकस्त हुई। इससे पहले लाहौर को ज़रूर हो चुकी है लगातार 6 मैचेस में शिकस्त। और आज आखिरी मैच होगा कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अहम होगा वो मैच। और लाहौर कलंदर्स की टीम तो 3 मैचेस अपने जीत चुकी है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान शिराजी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अरसलान, कराची किंग्स का सफ़र वैसे तो इनको जल्द भुला देना चाहिए और लाहौर में जो है एक नया आगाज़ करना चाहिए। क्या समझते हैं कहाँ पर इन्होंने लैग किया जिसकी वजह से एक भी मैच जो है वो जीत नहीं पाए? देखें इमरान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कराची किंग की मुझे समझ नहीं आई कि एक बाबर के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। और बाबर पे भी ये तनकीद है कि ही इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब आपका कैप्टन परफॉर्म करता है तो आप, अगर इसमें मैं मिसाल दूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आप देखेंगे अगर कैप्टन परफॉर्म कर रहा है तो पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है और पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। लेकिन वहाँ पे वन मैन शो लग रहा है कि अगर वो 63 पे 90 भी करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये लग रहा है हमें। और आपकी रिपोर्ट में बड़ी खूबसूरती से याद है कि PSL 7 की लाहौर कलंदर जो है वो कराची किंग्स है। और मेरे ख्याल में कराची किंग्स को देखना होगा। हाँ, लाहौर लेग में आपने PSL 6 में भी देखा कि मुल्तान सुल्तान कहाँ पे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही की वजह से UAE में टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ तो सेकंड लेग में आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने पासा पलट दिया। तो आप देखना होगा कि सेकंड लेग में कराची किंग्स क्या करती है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ी एक नाम, इतना बड़ा एक ब्रांड, एक इतनी बड़ी टीम पहले ही आउट हो जाएगी तो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा जो PSL टूर्नामेंट है। अच्छा अरसलान, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, टीम की बात की। टीम का जब ड्राफ्ट हो रहा था और ड्राफ्ट से पहले जो मीटिंग्स हुई उसमें तो बाबर आजम भी मौजूद थे, वसीम अकरम भी थे, उनके ऑनर भी थे और जो कोचेस इन्होंने हायर किए थे वो भी थे। तो उस वक्त समझते हैं कि इनसे गलती हुई या उस वक्त ये समझ रहे थे कि ऑन पेपर टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जब मैदान में ये टीम उतरी तो बिल्कुल बिखर कर रह गई? मेरे ख्याल में उस वक्त भी इन्हें इतनी शिद्दत से अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर होगा कि हमने एलेक्स हेल भी भेज दिया और बाकी जो ट्रेडिंग्स की हैं और जिस तरह की पिकिंग की है। मेरे ख्याल में उसमें कप्तान से मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मुझे जो लगता है, मैं कोई सोर्स से ये खबर तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे अपनी जितनी एक मेरा नॉलेज है, मुझे लग रहा है कि कप्तान के इसमें बहुत कम इनपुट था ये टीम सेलेक्ट करने में। आप खुद देख लें कि नबी आपका 4-5वें नंबर पे आ रहा है तो आपने टीम सेलेक्ट क्या की है। ठीक है, मोहम्मद आमिर आपका नहीं है, आप वो लेकिन वो बॉलिंग की साइड पे है। बैटिंग आपने क्या लिया, यानी हम उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं। शर्जील खान जिसकी फिटनेस का इशू है, आपने कल वाले मैच में देखा कि वो किस तरह रन आउट हुआ, वहाँ पे बनता नहीं था। 6 में उसकी फिटनेस फिर भी बेहतर थी, 7 में उससे भी गिर गई है। हालांकि प्लेयर्स की फिटनेस बतदरीज अच्छी होती है, लेकिन जब आपको पता हो कि आपने पिक हो जाना है और किसी ने आपको पिक कर लेना है, आपको भी बेहतर पता है कि वो किस के कहने पे और किस तरह पिक होते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। और जब दोस्तियां यारियां निभाई जाती हैं, लास्ट सीजन की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में दोस्तियां यारियां निभाई गई थी और इस बार मुझे लग रहा है कि कराची इसी का शिकार हुआ। अच्छा, आपने बात की कि जो बाबर आजम का इख्तियार है वो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि महदूद है। अभी T20 वर्ल्ड कप हमने देखा है कि बाबर आजम ने अपनी टीम जो है वो सिलेक्ट की और जिसके नतीजे भी आए। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि आपकी जो बातों से लग रहा है कि बाबर आजम का किरदार जो है वो महदूद है, तो फिर कप्तानी एक्सेप्ट क्यों की बाबर आजम ने, जब उनको उनकी मर्जी की जो है वो टीम नहीं मिल रही, उनको जो खिलाड़ी मैदान में लड़वाने हैं वो नहीं मिल रहे, तो फिर बाबर आजम ने वो टीम जो है वो एक्सेप्ट क्यों की? और दूसरा, आप पूरे 5 मैचेस में अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, काफ़ी बाबर आजम लग ही नहीं रहे जो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, काफ़ी गिरे हुए हैं। कल डग आउट में उनकी जो
जो तस्वीरें हैं वो भी बड़ी वायरल हुई, तो मतलब मोराल भी थोड़ा सा उनका डाउन है। क्या बैकग्राउंड पे और भी कोई चीज़ें चल रही हैं? देखिए, आप वहाँ पे मौजूद है इमरान, आप मेरे से बेहतर ये चीज़ समझते हैं, लेकिन जो खबरें हम तक हैं आपको बेहतर पता है कि जब PSL स्टार्ट होने वाला था तो ये भी कहा गया था कि अगर ये आपको कैप्टन नहीं बनाते तो एक फ्रेंचाइज ने कहा था कि आप हमें ज्वाइन करें और हम आपको कैप्टन बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बंदूक की नोक पे बने हैं, मजबूरी थी कराची किंग्स की कि अगर वो कैप्टन ना बनाते तो उन्हें बाबर से हाथ धोना पड़ते और वो किसी और फ्रेंचाइज को लीड कर रहे होते और पूरे फुल फ्लैज लीड कर रहे होते। तो इस मजबूरी में उन्होंने कैप्टन तो बना दिया, लेकिन वो इख्तियारात नहीं दिया। आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि वो आप बिल्कुल बुझे बुझे नजर आते हैं और वो उनको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, और उनके पास वो प्लेयर्स नहीं है, वो गन्स नहीं है, वो बंदे नहीं है जहाँ पे उन्हें उनको लड़वाना है। तो मेरे ख्याल में बाबर के लिए ये भी एक लेसन होगा कि अगर आपको आपकी मर्जी की टीम नहीं दी जाती, क्योंकि सदा तो यानी बादशाही खुदा की है, अभी तो PCB में उनको ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी टीम खुद सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पहले कैप्टन के साथ होता था कि उनको एक टीम थमा दी जाती थी कि इस टीम के साथ आप खेलना है, तो मेरे ख्याल में उसकी प्रैक्टिस हो रही है बाबर आजम को कि अगर इन फ्यूचर उनको एक टीम दे दी जाए कि नहीं आपने इसके साथ खेलना है, आपको ये टीम दे दी गई है, आपकी इसमें कोई इनपुट नहीं है, तो उसके साथ कैसे खेलना है वो अभी से उसको सीख रहे हैं। बिल्कुल, कराची किंग्स की शिकस्त पर ब्रेक से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे, किसी भी खिलाड़ी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आई, या बाबर आजम ले लें या शर्जील खान ले लें, मोहम्मद नबी को ले लें। कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स ज़रूर खेली, बॉलर्स ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। बिल्कुल, कराची में तो आज आखिरी मैच है और लाहौर में 10 फरवरी से लीग शुरू होगी। जी बिल्कुल, नाट सिर्फ लाहौरी फैंस के लिए, मैं पिछले 2 दिन से लाहौर में था और लाहौर में एक एक्साइटमेंट थी और लोग वैसे इस हवाले से परेशान थे कि वो ग्राउंड में जाकर देखना चाह रहे थे मैच, और वो कह रहे थे कि कहीं ये ना हो कि हम ग्राउंड में ना जा पाए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और इसी में अगली बात यह है कि 16 फैब से ये 100% कैपेसिटी पे चला जाएगा। जो हमारे पास खबर अभी आई है कि अभी 50% की इजाज़त है और 16 फैब से 16 फैब बाकी तो वही प्रोटोकॉल्स रहेंगे, लेकिन क्राउड को 100% अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बच्चे जाए, बच्चे अंदर होते हैं और जब क्राउड होता है तो वहां पे खेलने का मजा ही कुछ और होता है, और एक्साइटमेंट होती है, बाकी चीजें होती है। तो मेरा वो फैंस के बगैर तो मजा ही नहीं होता। नेशनल स्टेडियम कराची में भी 25% फैंस थे, लेकिन काफी इंजॉय किया फैंस ने, और वहां तो अब बताया जा रहा है कि 16 फरवरी से फुल क्राउड होगा, 10 फरवरी के बाद जो है वो 50% फैंस होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर जो है आज के मैच पर और लाहौर में जो मैचेस होने जा रहे हैं उन पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम में आखिरी जो है वो मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मैच बहुत अहम है क्योंकि 3 शिकस्तें उन्हें हो चुकी हैं, जबकि दूसरी साइड पर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है 3 मैचेस जो है वो अपनी जीत चुकी है। तो कितने इन दोनों टीमों के आदादोशुमार क्या हैं और अभी तक इनका सफ़र क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में, पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। बिल्कुल, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को पॉइंट्स टेबल पर अगर ऊपर आना है तो आज के मैच में ज़रूर कामयाबी उन्हें हासिल करनी होगी। अरसलान शिराजी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, कोयटा की परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें इतनी अप टू द मार्क नहीं है इस PSL 7 में। 4 मैचेस खेले, एक जीता है, गो के उन्होंने 2 मैचेस में फाइट ज़रूर की, आखिर में आकर हारे। लेकिन क्या समझते हैं आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए? देखिए, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अगली लेग स्टार्ट हो रही है, तो आज जो भी टीम मैच जीतेगी वो एक और कॉन्फिडेंस के साथ और एक मोराल बूस्टर के साथ वो लाहौर में होगी। लाहौर कलंदर के लिए यह है कि अगला लेग जो है उनका होम लेग है, लाहौर में होगा, तो उनके लिए थोड़ा आसानी है। और आज का मैच अगर वैसे भी देखा जाए तो बड़ा मज़े का मैच है। अगर लाहौर कलंदर आज पिछली अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखता है और जीत जाता है तो मेरे ख्याल में चीज़ें बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी 2 टीमें आउट हो रही हैं और बाकी ये नहीं। अभी तो 5-5 मैचेस हुए हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर हमारे सामने हो जाएंगी, इफ बट्स में चीज़ें चली जाएंगी मुख्तलिफ टीमों के लिए। लेकिन अगर आज जीत जाता है कोयटा, तो कोयटा जीतने के बाद फिर वो अभी इफ बट नहीं स्टार्ट होगा। हालांकि हाफ टूर्नामेंट यानी तमाम टीमें अपनी 5-5 मैच खेल चुकी होंगी, उसके बाद भी अभी चीज़ें होंगी कि नहीं यार अभी ओपन है टूर्नामेंट सबके लिए, तो कोई भी आगे क्वालिफाई कर सकता है।
कोयटा के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने गलतियां की, ड्राफ्ट में भी उनसे क्या कुछ गलतियां हुई, या फिर टीम अच्छी थी, कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हो सके? देखिए, मैं तो क्वेटा की टीम जिस तरह की उन्हें सिलेक्ट करनी चाहिए थी अच्छी सिलेक्ट की थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो जेल अप और वो कंडीशंस, वो आपने हुसैन तलत भी लिया, आपने दूसरी फ्रेंचाइज, क्योंकि कुछ प्लेयर्स आपने ऐसे ट्रेड किए कि जो शुरू से एक ही फ्रेंचाइज के साथ थे, तो उनको जेल अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़रूर लगता है। अब सर वेवन भी आ गए हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, और इस बार थोड़ा सा वो अग्रेसिवनेस कम नज़र आ रही है जो सरफराज हैं, तो वो उस चीज़ का भी फ़ायदा होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। दूसरी तरफ अगर आप रिजवान को देखें तो वो बड़ा कूल एंड काम होता है, अभी भी उसके मुकाबले में सरफराज बड़ा अग्रेसिव होता है, तो मेरे ख्याल में वो भी अगर थोड़ा सा अपने अग्रेशन को भी और कंट्रोल कर ले तो चीजें बेहतर हो सकती हैं PSL 7 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। बिल्कुल जी, आज के मैच में कौन कामयाबी हासिल करता है ये तो रात में पता लगेगी। अरसलान शिराजी के बाद दोबारा चलते हैं। अरसलान, लाहौर की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है और जमान जो उनके बॉलर हैं, क्या उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और एक यकीनी फतह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्होंने छीनी। काफ़ी निखार आया है लाहौर की परफॉर्मेंस पे, क्या समझते हैं? कप्तान की तब्दीली रास आई है उन्हें? मेरे ख्याल में सिर्फ कप्तान की तब्दीली रास नहीं आई, उन्हें अपनी किट चेंज भी उनको रास आ गया, और लाहौर कलंदर आप कर रहे हैं, लेकिन वो लाहौर में जाके दोबारा ग्रीन पहन रहे हैं। देखिए, अब कुछ बेहतरी हो गई है ना, तो अब वो सारा कुछ बेहतर हो जाए तो फिर लाहौर कलंदर कैसे रहे। अब उन्होंने वापस चेंज तो करना है ना, थोड़ा सा वो सस्पेंस भी तो लाना है, थोड़ा वो जो ट्विस्ट डालते हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो फ़खर जमान की लगी हुई है फॉर्म, वो बड़ी अच्छी है। इसी तरह शहनशाह अफरीदी खुद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लाहौर जिस तरह की यानी उसके फैंस उससे एक चाह रहे थे परफॉर्मेंस, वही परफॉर्मेंस वो दे रही है। और आखिरी मैच की जो आपने जमान वाली बात की, तो आप खुद देख लें कि कौन खड़ा था, यानी आसिफ अली जैसा क्लीन हिटर और स्लगर खड़ा था पिच के ऊपर, और उसके बाद इतना यानी कम टोटल डिफेंड करना, और फिर सिर्फ 3 रन दिए उसने। तो मेरे ख्याल में क्या ही खूबसूरत बॉलिंग थी, और उससे बड़ा मोरल बूस्टिंग होगा ये लाहौर कलंदर के लिए। और आज के मैच में वो आपको नजर आएगा कि जो लाहौर कलंदर है वो किस मोरल के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। बिल्कुल, लाहौर कलंदर अच्छे मोरल के साथ ही उतरेंगे, क्योंकि एक ज़बरदस्त मैच जो है वो उन्होंने मैच में कामयाबी हासिल की। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में शादाब खान जो है वो पूरी लीग में छाए हुए हैं। लगातार तीसरी मरतबा उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और बैटिंग में भी खूब रन बना रहे हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज 15 मैचेस मुकम्मल होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के, और 15 मैचेस के बाद अगर हम टॉप 5 रन गेटर्स पर नज़र डालें तो तमाम के तमाम ही ओपनर्स हैं, जिसमें फ़खर जमान शामिल है, शान मसूद है, मोहम्मद रिजवान है, अली हैं। तो इनकी ओपनर्स की वजह से जो है वो इनकी टीमें फतूहात हासिल कर ली हैं। अरसलान के पास चलते हैं। अरसलान, तमाम ओपनर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कराची किंग्स के शर्जील खान 1-2 मैचेस में ज़रूर चले, बाबर भी 1-2 मैचेस में ज़रूर चले, लेकिन दीगर टीमों की जो तसलसल है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए। देखिए, यही फ़र्क है फिर कराची किंग्स और बाकी टीमों में, कि कराची के ऊपर जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट फ्राहम नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो एक आध मैच में किया वो फाइटिंग मैच हुआ, आखिर पे जाके लड़े और हार गए। और बाकी टीमों में आप देखेंगे अगर मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप पे मौजूद है, तो उसके दोनों जो ओपनर्स हैं वो बड़ा अच्छा, शान मसूद की बात करें या रिजवान की बात करें, दोनों बड़े अच्छे फॉर्म में और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, आप लाहौर कलंदर की बात करें, तो जिस टीम का टॉप ऑर्डर या मैं ये कहूँ ओपनर्स और 1 डाउन क्लिक कर रहे हैं, वो टीमें मैचेस जीत रही हैं। और जिन टीमों का वो आप, हालांकि आप अगर वहाँ पे बात करें, आपने अभी इससे पहले शो में एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें बताया गया था कराची के प्लेयर्स के हवाले से, उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 क्रॉस किया है अभी तक अपने 5 मैचेस में, तो वो दोनों उनके ओपनर्स ही हैं। लेकिन और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही थी, और तसलसल, ये बड़ी अच्छी बात है कि तसलसल के साथ अगर परफॉर्मेंस आएगी तो उसका टीम की जीत की तरफ यानी रास्ता बनेगा। तो मेरे ख्याल में यही लाहौर लेग में एक चीज़ अबू बकर ने बड़ी अच्छी कही, और मैं जैसे कि मेंशन कर रहा था कि आई वाज देयर इन लाहौर, तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा।
तो वहां पे टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और टीमों के लिए ये यानी बड़ा इजी होगा कि इवनिंग के मैचेस में जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और एक ना पहले से ही 20% एज उन्हें मिल जाएगा। तो ये चीज़ लाहौर लेग में हमें देखनी होगी। तो ये यानी टीमों के लिए जहां पे बेनिफिट भी है वहां दूसरी टीमों के लिए जो भी बड़ी अच्छी अभी तक जो 14 खतरे की घंटी भी है। अभी तक जो 14 मैचेस हुए हैं उसमें 13 टीमों ने टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग की है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये रिवायत तोड़ी और टॉस जीतकर जो है वो उन्होंने बैटिंग को तरजीह दी। तो लाहौर में तो अभी धुन का काफ़ी असर नज़र आ रहा है। बॉलर्स को भी मुश्किलात होंगी, रन्स भी जो है वो ज़्यादा बनेंगे दूसरी इनिंग्स में और चेजिंग में थोड़ी सी जो है वो आसानी होगी। क्या समझते हैं जो बाउंड्रीज हैं वो भी छोटी है अरसलान और बॉल भी ग्रिप नहीं होता, बॉलर्स के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल, बॉलर्स के लिए मुश्किलात लाहौर में तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। वहाँ पे भी आपने देखा कि 60 मीटर की बाउंड्री है और थोड़ी सी अगर 140 प्लस बॉल हो और हल्की सी फ्लिक हो तो वो चौका या छक्का हो जाता है। तो वो बड़ी मुश्किल है कि एक फास्ट बॉलर के लिए, और फिर स्पिनर को भी अगर वो पूरी अच्छे तरीके से बॉल नहीं कर पा रहा तो उसे बाउंड्री लग जाती है। यहाँ पे और ज़्यादा मसले मसाइल ये वाले आ जाएंगे कि आप वो धुंध की बात कर रहे हैं, धुंध के अलावा रात वहां पे बारिश हो रही थी और जब वो बारिश थमी तो उसके बाद जो वो औस पड़ रही थी वो भी इस तरह थी कि जिस तरह बारिश हो रही है, बड़ी ज्यादा औस पड़ रही थी। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए ये वो बहुत बड़ा टोटल भी होगा तो उसे डिफेंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो रात के खास करके मैचेस होंगे, जो इवनिंग के मैचेस होंगे, तो मेरे ख्याल में कर सकते हैं कि 7:30 बजे मैचेस शुरू हो रहे हैं तो हम ये कर सकते थे लाहौर लेग के लिए। वैसे तो अभी पता नहीं चला है कि वहाँ कितनी धुन है, क्योंकि मैचेस होंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि लाहौर के मैचेस आधा या 1 घंटा पहले शुरू कर दिए जाते ताकि जल्दी खत्म होते और धुंध का जो असर है वो भी कम रहता। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ये तजवीज़ होनी चाहिए थी और क्योंकि पीसीबी और पीएसएल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके माइंड में ये बात होगी। रात की मैं अगर बात करूं तो इससे पिछली रात में बहुत ज़्यादा धुंध थी, अगर मैं 10-11 बजे की बात करूं, लेकिन गुज़िश्ता रात वहां पे बारिश हो रही थी, मैं वहां पे मौजूद था तो धुंध कम थी लेकिन औस बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए औस वाला फैक्टर दोनों टीमों के लिए होगा, क्योंकि अगर मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तो औस पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन जो सेकेंड बॉलिंग होगी उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी क्योंकि उस वक्त औस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी वालों को इस पर कोई थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए। अगर हो सकता है तो उन्हें ये वाला फैसला लेना चाहिए कि 1 घंटा पहले स्टार्ट करें ताकि मैच अच्छे तरीके से हो। और वहां पे फिर क्योंकि आपकी ये अभी खबर ब्रेक हुई आपके शो में कि 50% अलाउड हो गया और 16 के बाद 100% होगा, तो वो सर्दी और वो वाला फैक्टर भी आपने देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये वाली तजवीज़ पे अमल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल जी, और कराची वालों ने तो बहुत इंजॉय किया पाकिस्तान सुपर लीग को। अब लाहौर वो ये लीग शिफ्ट हो रही है तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने टिकट्स जो हैं वो ख़रीद लें, क्योंकि 50% शायकीन को स्टेडियम में मैचेस देखने की इजाज़त है और बच्चे और फैमिलीज़ जो कि माइनस हो गई थी कराची से बच्चों की वजह से, वो भी अब लाहौर में स्टेडियम में देख कर मैचेस देख सकेंगी। तो 10 फरवरी से वहाँ पर लीग का दोबारा आगाज़ होगा। आज के मैच के बाद तकरीबन 2 रोज़ का वक्फा होगा और फिर 10 फरवरी से मैचेस जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रौनकें लगेंगी। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।